हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मैंने कल की वीडियो में आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के वीडियो मैंने डाल रखी है, आप उसको देख लीजिएगा। और हम चलते हैं आज 4 से लेकर 7 नंबर के बीच में जो आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, हम उनको देखते हैं और इन्हीं बेस पर, इन्हीं पैटर्न पर आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आप आइए हम बिना देर करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद अब इसी से आपके रिलेट हो जाएंगे √2, √3, √5, √7। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछेगा कि आप परिमेय संख्या बताइए। देखिए, अगर आप ये सीख लिए तो पैटर्न यही रहेगा, आपको संख्या कोई भी आ जाए पैटर्न तो वही रहेगा ना। तो आप इनकी प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो 100 में 100% ये है कि आपको 90+ मार्क्स आना ही आना है। तो ये देखते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हमें क्या कहते हैं ना, भिन्न ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, 4 नंबर में है। उसके बाद 1 9 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, है ना दोस्तों, धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो हमें क्या करना है, धारा की चाल तथा नाव की स्थिर चाल पानी में ज्ञात करना। देखिए, पानी में चाल ज्ञात कीजिए ना, तो ये आपका है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन अगर आप तैयार करके जाते हैं तो जरूरी नहीं कि यही आ जाए, लेकिन इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपका आएगा तो 100 में 100% हो जाएगा। तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना। प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि ये हो गई, ये आपका हो जाए। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में कि निम्न रैखिक समीकरणों को युग्म में बदलकर हल कीजिए। वो आपका क्वेश्चन 6 नंबर में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30, x इज नॉट इक्वल टू 4,7। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देगा और कहेगा कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो जरूरी नहीं कि यही आ जाए, लेकिन इसी पैटर्न पर आएगा। तो आपने अगर ये क्वेश्चन कर रखा है तो 100 में 100% वो क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। द्विघात समीकरण का ये है कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा की विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में जो कुल समय है वो 4 घंटे 30 मिनट लगता है। तो हमें क्या करना है, धारा की चाल ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा धारा की चाल को ज्ञात करना है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों के वर्गों का योगफल 394 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके अंदर में इंपॉर्टेंट, जैसे दो क्रमागत विषम हो गया, सम हो जाएंगी, क्रमागत हो जाएंगी, वर्गों हो जाएंगी। तो ये सब क्वेश्चन आपका 4 नंबर में कि क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। तो इनकी प्रैक्टिस जरूर से जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में छूटेगा नहीं ये आपका क्वेश्चन। फिर उसके बाद अगला है, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये आपके क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर आते हैं। समांतर श्रेणी, उसमें मैंने पहला क्वेश्चन दे रखा है कि समांतर श्रेणी 6, 13, 20 डैश डैश 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन था। तो ये भी आपका अभी नंबर से मैंने शुरू किया है, समांतर श्रेणी, और भी क्वेश्चन अभी दे रहे हैं। आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूं। तो दोस्तों, आपने पिछले वाले क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैंने लिखा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है।
पदों की संख्या तथा शार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ये आपका समांतर श्रेणी के क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन है तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ये भी क्वेश्चन आपका वहीं से है। और फिर यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद और प्रथम पद क्या है और प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पदों का ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में है आपका 6 नंबर में। उसके बाद त्रिभुज, वृत्त और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने। इसमें क्या पढ़ लीजिएगा, त्रिभुज में 2 क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और उसके बाद प्रमेय, 2 प्रमेय जरूर पढ़ के जाइएगा, है ना, 2 जरूर प्रमेय पढ़ के जाइएगा। फिर सर्कल है, सर्कल में भी आपको पढ़ के जाना है कि वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये सब क्वेश्चन है इसमें। और उसके वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ये आपको पढ़ के ही जाने हैं, क्योंकि यहाँ से हालांकि आते हैं कि 2-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ के जाइएगा। उसके बाद कार्तीय तल में बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए। भाई जब आपने क्वाड्रेंट्स पढ़ रखे होंगे, चतुर्थांश, तो आप कार्तीय तल में बिंदुओं की स्थिति बता देंगे। उसके बाद 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला अगर आता होगा तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला भी डिफाइन कर दीजिए। फिर उसके बाद प्रूव करने वाले इसी में आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0, -1, 2, 0, 0, 3, -2, 1 एक वर्ग के शीर्ष है। वर्ग पूछ लेगा, समद्विबाहु त्रिभुज पूछ लेता है, समबाहु त्रिभुज पूछ लेता है, आयत पूछ लेता है कि वर्ग के शीर्ष बराबर है या नहीं है। ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ के ही जाना है। फिर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हाइट एंड स्ट्रेंथ, इसमें क्या है, एक मंदिर हो गया और दूसरा मीनार हो गया और तीसरा भवन। ये क्वेश्चन इसमें हाइट एंड स्ट्रेंथ में अगर मंदिर, भवन और ये सब क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हैं तो अच्छा सा आप गेन करेंगे नंबर। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें आपको अगर फार्मूले नहीं आ रहे हैं, गोला है, अर्धगोला है, शंकु हो गया, बेलन हो गया, खोखला बेलन, इनके अगर आपको फार्मूले नहीं आएंगे तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। इसलिए फार्मूले जरूर से जरूर लर्न करके जाइएगा। उसके बाद अब इसी में मैं सांख्यिकी दे रहा हूँ। सांख्यिकी में आपका स्टडी जिसमें माध्य, समांतर माध्य हो गया, पद विचरण विधि हो गई, कल्पित माध्य हो गया, माध्यिका हो गई, ये सब चीजें आपकी सांख्यिकी में आती हैं। तो इनको मतलब जितनी विधियां मैंने बता रखी इस लेक्चर मैंने इसके पहले लेक्चर डाल रखा है, उसमें विधि बता दी है, तो आप उनको जरूर पढ़ के जाइएगा, अच्छा नंबर गेन करेंगे। उसके बाद आपके लास्ट टॉपिक हो जाएगा प्रायिकता। प्रायिकता आपका प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से भी आपका ताश की गड्डी हो गया, थैले में से गेंद निकालने की प्रायिकताएं हो गई, बच्चों वाली प्रायिकताएं हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन इसमें आप थैले से गेंदे निकालना और गड्डी क्वेश्चन और आपका पाशा, 3 क्वेश्चन आप 3 विधि से आप जरूर पढ़ के जाइएगा, 100% उसी में से आपका एग्जाम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो वॉचिंग दिस वीडियो।